हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले वीडियोस में हम लोग लेटेस्ट वर्कआउट 1.4 के सभी सम्स को सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग लेटेस्ट वर्कआउट 1.5 के सम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक नंबर में क्या है, लेट अस राइट द नेचर ऑफ टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को टोटल 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। हम लोग क्या करना है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर को बताना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स। हम लोग क्या करना है, इन दोनों रूट्स के नेचर को बताना है। ओके, तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पार्ट 19 में बताया भी था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाते हैं, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाएंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। ओके, और मैंने ये भी बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, अगर 0 से बड़ा हो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। मैंने ये भी बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0, 0 से छोटा यानी कि 0 से कम हो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 होते हैं, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। रियल होंगे साथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। ओके, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट नहीं होंगे। तो हम लोग इससे जो है नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं। ओके, तो एक नंबर में क्या है, एक नंबर में है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए ये हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स के नेचर को हम लोग को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसको सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, इसका नाम रखे हम लोग क्या, 1। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 वी गेट। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसका नाम 1 दिया, इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम लोग को a इक्वल टू क्या मिलेगा, मतलब a की वैल्यू क्या मिलेगी, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या एड है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे a एड है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या एड है, 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, b की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए x के साथ यहाँ पे क्या एड है, b, और यहाँ पे x के साथ क्या एड है, 7, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएंगे, 7। ठीक है, अब c की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे c है, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या होंगे, 3 होंगे। तो a इक्वल टू 2 मिल गया, b इक्वल टू 7 मिल गया, और c इक्वल टू 3 मिल गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को बताना है। तो हम लोग क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखना है कि 0 है या ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। हियर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a की वैल्यू क्या है 2, तो इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि ये गुना में है, और क्या है यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 3, तो इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 8, 8 3 24, तो 49 में अगर 24 माइनस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग क्या मिली, 25। तो ये 25 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग को ग्रेटर देन 0 मिली। क्या मिली, ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 मिली, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। ओके, तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 नाम रखे हम लोग क्या, 1 दी है नाम। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज रियल
एंड अनइक्वल रूट्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये है हमारा 1 नंबर के 3 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। हम लोग क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट के नेचर को बताना है। तो लिखेंगे सबसे पहले बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विथ, बोलिए फटाफट, ax², वेरी गुड, bx प्लस c इक्वल टू 0, where a is not equal to 0 we get a इक्वल टू क्या होगा, फटाफट बोलिए, a इक्वल टू 2 होगा, b इक्वल टू क्या होगा, देखिए x के साथ b है, x के साथ क्या है पे 7 है, तो b इक्वल टू क्या होगा 7, नहीं यहाँ पे क्या है माइनस है, तो क्या होगा -7। ओके, अच्छा अब c की वैल्यू निकालेंगे, c इक्वल टू क्या होगा, देखिए c यहाँ पे c है, यहाँ पे c की जगह क्या है 9 है, तो c की वैल्यू 9। ओके, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -7, तो -7, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, a की वैल्यू 2 तो इंटू 2, c की वैल्यू 9 तो 9, -7 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ओके, और 7 का स्क्वायर 49, तो प्लस 49 हो जाएगा, तो प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस, 4 2 जा 8, 8 9 जा कितना हुआ, 8 9 जा 72 हो जाएगा, 8 9 जा 72। ओके, अब देखिए अगर हम लोग 72 से, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 72 से हम लोग क्या करना है, 49 को माइनस करना है, तो 72 से अगर 49 को माइनस कर देंगे, 72 से अगर 49 को माइनस कर देंगे तो देखिए 12 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा -23। माइनस क्योंकि ये बड़ा है, तो ये -23 जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है, -23 जीरो से छोटा है, यानी कि हम लोग को b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 मिली, ये जीरो से छोटा है, लेस देन 0 मिली, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 मिलती है, ये क्या है, ये लेस देन 0 है, तो अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है, नो रियल रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज नो रियल रूट्स। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग को b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली, लेस देन 0, और अगर लेस देन 0 मिलेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ओके, तो अब हम लोग आ जाएंगे 4 नंबर में। तो देखिए 1 नंबर के 4 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, 2/5x² माइनस 2/3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग सबसे पहले इसका नाम रख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, ठीक है, नाम दे देंगे क्या, इक्वेशन 1। तो बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर, वेरी गुड, a इज नॉट इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू, तो देखिए a की वैल्यू हो जाएगी 2/5, क्या हो जाएगी 2/5, क्यों, क्योंकि देखिए x² के साथ यहाँ पे क्या ऐड है a, और यहाँ पे x² के साथ क्या ऐड है 2/5, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2/5, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू देखिए x के साथ क्या ऐड है b, और यहाँ पे x के साथ क्या ऐड है 2/3, तो क्या b की वैल्यू 2/3 होगी, नहीं, b की वैल्यू क्या होगी -2/3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है माइनस है। ओके, अब c की वैल्यू निकालेंगे, c, तो देखिए यहाँ पे c है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो c की वैल्यू क्या होंगे 1, क्या c की वैल्यू -1 होंगे, नहीं, यहाँ पे क्या है साइन प्लस है, तो प्लस तो पहले लिखा नहीं जाता है, तो c की वैल्यू क्या होगी 1। ओके, तो अब हम लोग को लिखना है हियर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -2/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, a की वैल्यू देखिए 2/5 है तो 2/5, ओके, इंटू c की वैल्यू क्या है 1 है तो 1, ओके, इक्वल टू, तो आप देखिए क्या है -2/3 होल स्क्वायर, तो देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस,
तो प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस है तो माइनस, 4 2 8, 8 1 8, नीचे क्या है 5 है तो 5, ठीक है। तो 9 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 9 और 5 का एलसीएम, इसको तो एलसीएम हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 9 5 से कितना हो जाएगा 45, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 45। तो नीचे लिखना है कितना 45, 9 से 45 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 9 5 से 45, 5 मिलेगा। 5 से अगर 4 को गुना करेंगे 4, अब 5 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 5 से क्या करना है 45 को डिवाइड करना है, तो 5 9 जो 45 9 मिलेगा। 9 से हम लोग क्या करना है 8 को गुना करना है, तो 9 से अगर 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 जो 72, तो 72, ओके। तो इक्वल टू, अब देखिए ये 20 प्लस में है और ये किस में है माइनस में 72, तो 72 से हम लोग क्या करना है 20 को माइनस कर देना है, कितना मिलेगा 52 मिलेगा। तो 52 साइन क्या होगा माइनस होगा, ओके। और नीचे क्या है 45 है तो 45, माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो ये माइनस 52/45 ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, वेरी गुड 0 से छोटा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग को लेस देन 0 मिली, क्या मिली लेस देन 0। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, वेरी गुड नो रियल रूट्स, इसके कोई रूट नहीं होंगे। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज नो रियल रूट्स। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, ओके। तो अब आ जाइए 2 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर में क्या है, बाई कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को टोटल 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट क्या है रियल एंड इक्वल है, ये बोल दिया गया, ठीक है। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट क्या है रियल एंड इक्वल है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के की वैल्यू निकालना है। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के दिया गया है, हम लोगों को क्या करना है के की वैल्यू निकालना है। के की एक वैल्यू आ सकती है या 2 वैल्यू आ सकती है, ये वैल्यू सब हमको निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू निकालना है, ओके। तो देखिए 2 नंबर के 1 नंबर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है 49x² प्लस kx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाई कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, नाम दे देंगे 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 वी गेट बोलिए फटाफट से a की वैल्यू क्या होगी, वेरी गुड 49, b की वैल्यू वेरी गुड k और c की वैल्यू वेरी गुड 1, ठीक है। x² के साथ a ऐड है तो a की वैल्यू 49, x² के साथ यहाँ पे b ऐड है तो b की वैल्यू k और यहाँ पे c है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ओके। तो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट क्या होंगे रियल एंड इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज रियल एंड इक्वल। देयरफॉर क्या होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है रियल एंड इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल कब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल कब होंगे जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होंगे। तो देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो और अब देखिए b की वैल्यू क्या है यहाँ पे k, तो k² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a की वैल्यू क्या है देखिए 49 तो इंटू 49 हो जाएगा, इंटू c की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 है तो 0, ओके। और k² का k², ओके, माइनस है तो माइनस, 4 इंटू क्या है 49 इंटू क्या है 1, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 196, ओके, इक्वल टू 0 है तो 0। और k² का k² इक्वल टू माइनस 196 को अगर इधर लेके आएंगे तो प्लस 196 हो जाएगा, प्लस 196। तो प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो और ये 0 तो नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 की वैल्यू तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो और k इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट होगा यानी कि रूट अंडर 196 होगा। तो देयरफॉर k इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 196 की वैल्यू क्या होंगे 14 होंगे, क्या होंगे 14।
और रूट के अंदर है तो क्या होंगे प्लस माइनस, यानी k की वैल्यू प्लस 14 होंगे और k की वैल्यू क्या होंगे माइनस 14 होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ k और k's 3x माइनस 5x प्लस 2k 3x स्क्वायर माइनस 5x 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k इक्वल टू 0 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k इक्वल टू 0। तो अब आ जाइए 2 नंबर के 2 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम दे देंगे 1। ओके, तो अब लिखना है हम लोग क्या बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 वी गेट a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएंगे -5 क्यों क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो अब आ जाइए 2 नंबर के 2 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करना है यहाँ से k की वैल्यू निकालना है, सेम उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से पहले वाले को सॉल्व किया। ठीक है, तो इसलिए हम कुछ चीज को मिटा दिया और कुछ चीज को यहाँ पे रख दिए। तो अब आ जाइए 2 नंबर के 2 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो अब आ जाइए 2 नंबर के 2 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k इक्वल टू 0। हम लोग को क्या करना है हम लोग को k की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। ओके, सेम उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से 1 नंबर को सॉल्व किए। ठीक है, उसी तरह से सॉल्व करना है, इसलिए हम कुछ। तो अब आ जाइए 2 नंबर के 2 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k इक्वल टू 0। हम लोग क्या करना है हम लोग को k की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। ओके, तो हम लोग को उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से 1 नंबर को सॉल्व किए 2 नंबर के, यानी कि 2 नंबर के 1 नंबर को जिस तरह से सॉल्व किए उसी तरह से सॉल्व करना है, इसलिए कुछ। तो अब आ जाइए 2 नंबर के 2 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करना है यहाँ से हम लोग को k की। तो अब आ जाइए 2 नंबर के 2 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, तो अब आ जाइए 2 नंबर के 2 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो अब आ जाइए 2 नंबर के 2 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करना है यहाँ से k की वैल्यू निकालना है। ओके, तो सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से 2 नंबर के 1 को सॉल्व किए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। ओके, लिखना है बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 वी गेट a की वैल्यू क्या होंगे, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या ऐड है a है और यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या ऐड है 3 है, तो a की वैल्यू 3 हो जाएंगे। ओके, और b की वैल्यू क्या होंगी, देखिए x के साथ यहाँ पे क्या ऐड है b और यहाँ पे x के साथ क्या ऐड है 5, तो b की वैल्यू क्या हो जाएंगे 5, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस होंगे। ठीक है, b की वैल्यू हो जाएंगे -5। अब c की वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ पे c है और यहाँ पे क्या है 2k है, तो c की वैल्यू हो जाएंगे
2k। ओके, तो आप लिखना एज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज रियल एंड इक्वल, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो और देखिए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -5, तो -5 स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a की वैल्यू क्या है 3 × 3 और c की वैल्यू क्या है 2k, तो इंटू 2k इक्वल टू 0 है तो 0। ओके, और देखिए -5 का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और 5 का स्क्वायर 25, तो प्लस क्या हो जाएंगे 25, तो प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ता। ओके, माइनस है तो यहाँ पे माइनस, 4 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 12 2 24 हो जाएगा, तो -24 k है तो k होगा, इक्वल टू 0 है तो 0। ओके, और -24 k को रख लेंगे इक्वल टू ये 25 प्लस में अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो -25 हो जाएगा राइट हैंड साइड में लेके जाने से। ओके, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या मिलेगा 24k इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा 25। ओके, तो देयरफॉर k इक्वल टू क्या हो जाएंगे, k इक्वल टू हो जाएंगे 25/24, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ओके, तो अब आ जाइए 2 नंबर के 3 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 9x² - 24x + k इक्वल टू 0। हम लोग क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। ओके, उसके बाद क्या लिखना है, बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विद ax² + bx + c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 वी गेट a की वैल्यू क्या हो जाएंगे 9, b की वैल्यू क्या होंगे -24 और c की वैल्यू क्या होंगे k। ओके, फिर लिखना है क्या, एज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, और b की वैल्यू क्या है देखिए -24, तो -24 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a की वैल्यू 9 है तो 9 × 9 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है k, तो इंटू k। ओके, इक्वल टू 0 है तो 0। तो और माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, और 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। माइनस माइनस है तो माइनस, 4 9 36, 36 के साथ k को गुना करेंगे तो 36k हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, और -36k इक्वल टू, इसको अगर इधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 576 हो जाएगा। ओके, प्लस में था क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा 36k इक्वल टू 576 मिलेगा। ओके, तो और k इक्वल टू क्या मिलेगा 576/36, ठीक है। तो अगर हम लोग 36 से 576 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग मिलेगा 16, क्या मिलेगा 16, तो k की वैल्यू क्या हो जाएंगे 16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।